संघर्ष से विजय दिलाता है मंगल, आक्रामक निर्णय क्षमता देता है मंगल, किसी भी प्रकार के रिस्क लेने की हिम्मत मित्रों मंगल ग्रह ही देता है। युद्ध के कार्य हों, पुलिस के कार्य हों, सर्जरी के कार्य हों, सेना से संबंधित कार्य हों या रक्षात्मक कार्य हों, तो बिना मंगल के मजबूत हुए ये नहीं हो सकते। कट्टर अनुशासन को बताता है मित्रों मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह तात्कालिक प्रतिक्रिया देता है। जहां अन्य ग्रह योजना बनाते रह जाते हैं तो वहीं मंगल ग्रह उनका क्रियान्वयन करता है। बिना मंगल की मजबूती के किसी भी बड़ी योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सकता। तो मंगल ग्रह यदि आपकी कुंडली के अंदर मित्रों मजबूत है तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं। लेकिन मंगल ग्रह यदि अति प्रबल हो जाए तो कई बार व्यक्ति ओवर रिएक्ट भी करता है। मंगल यदि कमजोर हो तो उसके जो एक्शन होंगे आप देखेंगे कि वो पैरालिसिस टाइप के होंगे, यानी मंगल ग्रह यदि कमजोर हो तो व्यक्ति के कार्यों में दम नहीं रहता। तो आज के इस वीडियो में हम प्रत्येक भाव में ये जानेंगे कि मंगल ग्रह की मजबूती आपको वो कौन से अलग जीवन में सफलता देगी जिसके कारण आप अपने जीवन में विशेष लाभ ले सकते हैं। तो आज का यह वीडियो इस दृष्टि से भी बहुत लाभकारी है कि जिस भी भाव में मंगल ग्रह बैठा हुआ है आप उसके शुभ पहलू को जानकर उसका लाभ ले सकें। तो आइए मित्रों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में ही यदि मंगल ग्रह आकर बैठ जाए, अब देखिए आप जानते हैं कि कुंडली का जो लग्न भाव होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। मंगल जैसा ग्रह यदि लग्न में बैठेगा और यदि शुभ स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, व्यक्ति को ये मानसिक रूप से योद्धा बनाता है। यानी शुभ पहलू की अभी मैं बात करूं फिलहाल, व्यक्ति को ये मानसिक योद्धा बनाएगा। आत्मरक्षण आत्म संरक्षण करने की प्रवृत्ति ऐसे जातकों के अंतर्गत होती है। यानी अपनी आत्मा की रक्षा, अपना संरक्षण, अपने घर परिवार का संरक्षण रखना ये अति बेहतर तरीके से जानते हैं। आधुनिक दृष्टि की यदि हम बात करें मित्रों तो ऐसे व्यक्ति हाईली एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है, और इनका व्यक्तित्व आप देखेंगे कि उग्र प्रकार का व्यक्तित्व देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा एक नेगेटिव ये भी होता है कि ऐसे लोगों में जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन हाँ इनका गुस्सा जिस तेजी से आता है उस तेजी से कई बार शांत भी हो जाता है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर तेजी से निर्णय करने की क्षमता मंगल ग्रह देंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर अब आपको आक्रामकता पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि मंगल ग्रह यदि लग्न में बैठे हुए हों मित्रों, यदि शुभ हों तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक अच्छे एथलीट्स हो सकते हैं, अच्छे सोल्जर हो सकते हैं, अच्छे नेता हो सकते हैं। ये शुभ पहलू इसका हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब मंगल ग्रह लग्न में बैठता है तो व्यक्ति को मांगलिक भी बनाता है, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। मंगल ग्रह यदि लग्न में हो मित्रों और यदि अशुभ हो जाए, जैसे नीच राशि का हो जाए या शत्रु राशि का हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कई बार घटना इत्यादि होना यानी चोट चपेट इत्यादि से सावधान रहना चाहिए, विशेष रूप से यदि आपको मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही हो, ठीक है। और गोचर के मंगल का संबंध उन भावों से बने जिन भावों से लग्न के मंगल का संबंध बन रहा है, तो ठीक है, यानी चौथे और सातवें और आठवें भाव से मंगल का संबंध बनेगा। अब यदि मान लीजिए गोचर में किसी को मंगल की अंतर्दशा चल रही हो और गोचर के मंगल का संबंध ही अष्टम भाव से बन जाए तो आकस्मिक घटनाओं से सावधानी बरतना यहाँ पर चाहिए। लग्न में मंगल यदि अशुभ होता है तो कई बार जो है ईगो बढ़ा देता है, यानी व्यक्ति का जो घमंड थोड़ा सा बड़ा चला रहता है और कई बार व्यक्ति लड़ने झगड़ने से नहीं चूकता, तो सावधानी यहाँ पर बरती जानी चाहिए। आइए बात करते हैं यदि आपकी कुंडली के मित्रों दूसरे भाव में मंगल ग्रह बैठे हुए हो। देखिए दूसरा भाव आप जानते हैं कि कुंडली का दूसरा भाव व्यक्ति की वाणी का भाव और रिसोर्सेस का भाव भी है। मंगल कुंडली के दूसरे भाव में मित्रों बैठा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के सर्वाइवल मोड को सक्रिय करता है, ठीक है। अब धन कमाने इत्यादि में संघर्ष रहता है, वाणी में स्पष्टता रहेगी। आप देखेंगे कि मुंह पर बोलने वाले ऐसे जातक होते हैं, मुंह पर कहने से नहीं चूकेंगे, लेकिन कई बार क्या रहता है कि वही वाणी लोगों को चुप जाती है, यानी कटु वाणी प्रतीत होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता बनती है, ठीक है। आधुनिक तर्क की यदि हम बात करें मित्रों तो कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ मंगल सामान्यतः व्यक्ति को जो है अर्निंग में समस्या देता है, अर्निंग में तनाव देता है, ठीक है। हाई रिस्क फाइनेंशियल बिहेवियर कई बार व्यक्ति का होता है। कई बार व्यक्ति ये नहीं सोचता कि जो खर्च वो कर रहा है वो रिटर्न होगा या नहीं होगा, या उससे लाभ होगा या नहीं होगा, तो ये सावधानी थोड़ी सी यहाँ पर बरती जानी चाहिए। आइए चर्चा करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की। देखिए कुंडली का जो तीसरा भाव होता है मित्रों आप जानते हैं कि ये करेज का भाव है, ठीक है, व्यक्ति के साहस का भाव है। अब मंगल जैसे ग्रह कुंडली के तीसरे भाव में यदि बैठेगा और साहस का ग्रह साहस वाले भाव में बैठ जाएगा तो कहना ही क्या, ठीक है, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति मानी जाएगी। मिलिट्री इत्यादि के क्षेत्र में आप हैं तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा तीसरे भाव में बैठा हुआ मंगल छोटे भाई बहनों को भी दर्शाता है, छोटे भाई बहनों से प्रतिस्पर्धा जीवन काल में देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन हाँ सबसे बड़ी विशेषता तीसरे भाव में मंगल की ये होती है कि आपको एक शुद्ध साहस देगा, ठीक है, बिना ईगो का साहस देगा मंगल ग्रह यदि कुंडली के
तीसरे भाव में बैठ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम दृष्टि इत्यादि की चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये बात समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मंगल किसी भी भाव में हो तो वो कौन सी चीज है जो आपको शुभ तरीके से देता है। वो तो तीसरे भाव में बैठा हुआ मंगल आपको सर्वश्रेष्ठ हिम्मती बनाएगा, ठीक है, मीडिया, राइटिंग इत्यादि के क्षेत्र में और मिलिट्री इत्यादि के क्षेत्र में, यदि या फिर आप किसी भी ऐसे कार्य जिसमें जोखिम लेने की आवश्यकता हो तो उनमें आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको बिना ईगो वाली हिम्मत प्रदान करेगा, ये सबसे बड़ी विशेषता होती है मंगल जब कुंडली के तीसरे भाव में बैठते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं चतुर्थ भाव की। मित्रों, कुंडली का चतुर्थ भाव आप जानते हैं कि चतुर्थ भाव होता है व्यक्ति की इनर पीस का, ठीक है, व्यक्ति की शांति का भाव कुंडली का चतुर्थ भाव माना जाता है। अब कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि मंगल ग्रह जैसा ग्रह बैठेगा, मंगल क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह जहां बैठेगा वहां थोड़ा बहुत नुकसान जरूर करता है, आप जानते हैं। मंगल ग्रह चौथे भाव में बैठेगा तो कई बार ये मित्रों अशांति यहां पर पैदा करता है, ठीक है, और कई बार क्या रहता है घर में बेमतलब की लड़ाई झगड़े, माता पिता के साथ मतभेद की स्थिति कई बार कराता है, तो सावधानी यहाँ पर बरती जानी चाहिए। इसके अलावा बचपन की यदि हम बात करें तो व्यक्ति का जो बचपन रहता है, व्यक्ति के बचपन में उसकी जो इमोशंस जो होते हैं, ठीक है, वो कई बार दबाए गए होते हैं, ठीक है, तो वो दबे रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वही इमोशंस उसके अपने घर वालों के सामने प्रकट होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर घर वालों के साथ यानी माता पिता इत्यादि के साथ या फिर कुटुंब के लोगों के साथ कई बार व्यक्ति का व्यवहार थोड़ा सा उग्र रह सकता है, ठीक है, यानी उसका जो क्रोध रहता है वो सबकॉन्शियस माइंड में एक स्टोर रहता है जो एकदम से आकर उभरता है, थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतने की फिर आवश्यकता बनती है। लेकिन हाँ, कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि मंगल ग्रह हो तो आपको भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, तकनीकी क्षेत्रों में लाभ देता है, ठीक है, ये इसका शुभ पहलू हुआ। कुंडली में यदि योग कारक हुए तो निश्चित रूप से सोर्स ऑफ इनकम की दृष्टि से यदि देखा जाए, व्यापार इत्यादि की दृष्टि से देखा जाए तो मंगल आपको यहाँ पर सामान्यतः शुभ फल करेंगे यदि योग कारक ग्रह बन रहा हो तो। मित्रों, आइए चर्चा करते हैं कुंडली के पंचम भाव की। देखिए, कुंडली का जो पंचम भाव होता है, आप जानते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि और क्रिएटिविटी का भाव है ये। पंचम भाव में मंगल जैसा ग्रह यदि बैठेगा तो व्यक्ति को विश्लेषणात्मक क्षमता देता है, किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य के तह तक जाने में, किसी भी कार्य को समझने में मंगल ग्रह आपके लिए मददगार है। तकनीकी कार्यों से यदि आप जुड़े हैं, चाहे इंजीनियरिंग क्षेत्र हो या कोई भी तकनीकी कार्य, तो उसमें आपको जो है टेक्निकल इंटेलिजेंस प्रदान करता है मंगल ग्रह यहाँ पर, ठीक है। मंगल पंचम भाव में मित्रों बैठेगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति प्रेम में अधिकार की भावना रखता है, ठीक है। मंगल कुंडली के पंचम भाव में जब बैठेगा तो व्यक्ति की जो एग्जाम इत्यादि परीक्षाएं अगर वो दे रहा है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि दे रहा है या फिर कोई भी शिक्षा से संबंधित, ठीक है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा, कोई भी शिक्षा हो, तो उसमें जो है व्यक्ति को कॉम्पिटिटिव बनाता है। ये इसका शुभ पहलू हुआ जब कुंडली के पंचम भाव में मंगल जैसा ग्रह आकर बैठता है। पंचम भाव में मित्रों जब मंगल ग्रह बैठता है तो व्यक्ति गणित, तकनीकी में रुचि रखने वाला होता है। संतान के साथ सामान्यतः मतभेद की स्थिति बनती है। प्रेम में अधिकार भावना जैसे मैंने बताया रह सकता है, और इसके अलावा गलत कार्यों में जोखिम की प्रवृत्ति लेने से भी कई बार नहीं चूकता। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता बनती है। आइए चर्चा करते हैं कुंडली के छठे भाव की। मित्रों देखिए, कुंडली का छठा भाव आप जानते हैं कि शत्रुओं का भाव है, ये रोग ऋण शत्रु वाला भाव। मंगल जैसा ग्रह यहाँ बैठेगा तो शत्रुओं पर पूर्ण विजय देगा, ठीक है। रोगों से लड़ने की शक्ति व्यक्ति को मंगल बैठकर देता है यहाँ पर, यदि वो पीड़ित ना हो रहा हो तो। पुलिस के क्षेत्र में, सेना, मुकदमे इत्यादि में सफलता देता है, ठीक है। कई बार व्यक्ति अत्यधिक प्रतिस्पर्धी स्वभाव का हो, इस प्रकार की स्थिति भी निर्मित होती है जब छठे भाव में मंगल ग्रह मित्रों बैठ जाता है। तो देखिए, कुंडली के छठे भाव में मंगल बैठता है, ये शुभ स्थिति में है तो सर्वोत्तम भाव माना जाता है मंगल के लिए, और अपने एनिमीज को, अपने शत्रुओं को कुचल देगा, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति की आप इम्यूनिटी सिस्टम देखें, इम्यूनिटी देखेंगे तो आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रहती है, ठीक है। लीगल क्षेत्रों में और कॉम्पिटिटिव इत्यादि क्षेत्रों में ये सफलता देने वाले हैं। आइए चर्चा करते हैं सप्तम भाव की। देखिए, सप्तम भाव में मंगल ग्रह बैठते हैं तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन जो है संघर्षमय रहता है कई बार, ठीक है। इसे शुभ नहीं कहा जा सकता क्योंकि व्यक्ति का जो नेचर रहता है वो दबाने वाला होता है सामने वाले को, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति क्रिएट करती, ज़्यादा शुभ इसे मैं नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी कुंडली के सप्तम भाव में यदि मंगल हो तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में थोड़ा सावधानी बरतने का प्रयास यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। इसे सामान्यतः शुभ नहीं कहा जा सकता, सप्तम भाव का मंगल है, और यदि ये स्वगृह, मित्रगृह और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि प्रभाव है तब अलग बात है, लेकिन सामान्य दृष्टिकोण से ठीक नहीं। व्यापार में लेकिन हाँ, साहस से आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा
आपको व्यापार इत्यादि में साहस आप रखेंगे भी। ठीक है, मंगल दोष का ये प्रमुख भाव है, इसलिए मंगल सप्तम में है तो उसे इग्नोर ना करें। किसी अच्छी ज्योतिषाचार्य पंडित जी से सलाह लेकर आप मंगल दोष की शांति करा सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं मंगल यदि मित्रों कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए। देखिए, कुंडली के अष्टम भाव में आप जानते हैं कि ये आयु और मृत्यु का भाव है। ठीक है, आकस्मिक चीजों का भाव है और परिवर्तन का भाव है। मंगल जैसा ग्रह यदि यहाँ बैठेगा तो गुप्त विद्याओं में रुचि लेगा ये व्यक्ति, और ये शुभ पहलू इसका हुआ। ठीक है, आयु लंबी होगी यदि शुभ स्थिति में स्वगृही मित्र की उच्च राशि के होकर बैठे हुए हो तो। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च इत्यादि क्षेत्रों में लाभ देता है। ठीक है, लेकिन यदि खराब हो तो खुद का ऑपरेशन करवाने की नौबत ला दे कई बार। ठीक है, अचानक से घटनाएं घटित होना, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं यदि मंगल ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठ जाते हैं तो। देखिए, मंगल यदि कुंडली के अष्टम भाव में मित्रों होते हैं तो मंगल क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह है। ठीक है, तो ऑकल्ट में और आपको लाभ देगा। ठीक है, इसके अलावा कई बार व्यक्ति को नियर डेथ एक्सपीरियंस भी करवा सकता है ये। ठीक है, इसके अलावा कई बार अचानक से घटनाएं घटती हैं, तो इसके अलावा अचानक से तीव्र गुस्सा आता है, तो यहाँ पर फिर सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। तो धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सप्तम और अष्टम के मंगल को सामान्यतः ठीक उतना नहीं कहा जा सकता। चर्चा करते हैं कुंडली के 90 भाव की। देखिए, कुंडली के 90 भाव में यदि मंगल ग्रह बैठे हुए हों, अब 90 भाव आप जानते हैं यहाँ पर यदि बैठता है तो व्यक्ति अपनी डेस्टिनी, अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। ये शुभ पहलू, मंगल काफी बढ़िया रिजल्ट देगा यदि 90 भाव के अंदर मंगल बैठा हुआ हो शुभ स्थिति में, तो व्यक्ति अपने परिश्रम से अपने भाग्य को निर्मित करेगा। और इसके अलावा व्यक्ति की यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर यदि देखिए 90 भाव में बैठा हुआ मंगल न केवल साहसी बनाएगा, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी का लाभ भी देगा, जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर आपको लाभ देगा। इसके अलावा व्यक्ति 90 भाव में यदि मंगल है तो पिता से मतभेद हो सकता है कई बार। ठीक है, विदेश यात्रा, सैन्य यात्रा, इनमें लाभ करेगा। इसके अलावा धर्म में कट्टरता रहेगी और योद्धा वाला भाव जागृत करता है, ये चीज़ें रहती हैं। आइए चर्चा करते हैं कुंडली के दसम भाव की। देखिए, कुंडली का जो दसम भाव होता है आप जानते हैं कि यहाँ पर मंगल काफी बढ़िया रिजल्ट करता है, उच्चतम कर्म शक्ति को दर्शाता है मंगल यहाँ, और प्रशासन के क्षेत्र में इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सेना, इनमें लाभ करेगा, कर्मठ बनाएगा, अंतिम दम तक आपको किसी भी कार्य को करने की क्षमता देगा, नेतृत्व कौशल का गुण भी देगा, और आपके व्यक्तित्व को बलि करेगा। क्योंकि लग्न पर मंगल की यहाँ पर मित्रों आप कुंडली के चतुर्थ भाव में लग्न भाव में जब मंगल चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी तो लग्न को ये बलि करेगा, बशर्ते कि इसकी मित्र दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही हो। मंगल कुंडली के दसम भाव में बैठकर मित्रों काफी बढ़िया माना गया है इसको, और मंगल का सिंहासन एक प्रकार का आप मान लीजिए। कई बार देखा गया कि सीईओ, इंजीनियर, लीडरशिप, आर्मी, इन चीज़ों में आपको जातक को ये लाभ करेगा और हार नहीं आने देगा। ठीक है, यदि मंगल के पास थोड़ा भी बल है तो दसम में यदि मंगल है तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी श्रेष्ठ से कहा जाएगा। जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम ही मानी जाएगी इसके आगे। चर्चा करते हैं मंगल यदि कुंडली के एकादश भाव में हो मित्रों। देखिए, एकादश भाव में यदि मंगल ग्रह आकर बैठते हैं तो एकादश भाव क्या है आप जानते हैं कि यहाँ ये नेटवर्किंग का भाव है और हाई इनकम का भाव है। ठीक है, और किसी प्रकार के लाभ का भाव है, तो लाभ करेगा यहाँ पर, पॉलिटिक्स, सेल्स इत्यादि के कार्यों में आपको जो है लाभ देगा यदि मंगल कुंडली के एकादश भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं तो। मंगल यदि आपकी कुंडली में योग कारक है तो निश्चित रूप से धनागमन की दृष्टि से भी ये स्थिति ठीक मानी जाएगी, और इसके अलावा इच्छा पूर्ति में विशेष सहायक होगा। ये बड़े लक्ष्य आप हासिल कर पाएंगे, बड़ी आय में ये आपके लिए मददगार होगा। ठीक है, बड़े लक्ष्य या बड़ी आय में 11वें भाव में बैठा हुआ मंगल यदि अशुभ ना हो तो बिल्कुल लाभकारी ही होगा। आइए चर्चा करते हैं कुंडली के 12th हाउस के मित्रों। देखिए, कुंडली के 12वें भाव की यदि हम बात करें तो 12th हाउस आप जानते हैं कि खर्चों का भाव है, सेवा का भाव है, और इसके अलावा विदेश का भाव भी है। तो विदेश में संघर्ष व सफलता देता है, संघर्ष के बाद ही नहीं सफलता देगा। ठीक है, खर्च अधिक होंगे लेकिन व्यक्ति साहसी होगा। ऐसे जातकों के प्राय गुप्त शत्रु भी होते हैं तो सावधानी थोड़ा बरतनी चाहिए। और मोक्ष की बजाय मोक्ष वाला भाव भी कुंडली का 12वां भाव, लेकिन मंगल जैसा ग्रह बैठेगा तो कर्मयोग का निर्माण सामान्यतः करता है। मित्रों, मंगल की एक विशेषता ये है, मंगल के विषय में एक मूल मंत्र ये है कि मंगल जहाँ मंगल होगा वहाँ संघर्ष जरूर होगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन हाँ संघर्ष से ये विजय अवश्य ही दिलवाता है। ठीक है, तो मंगल ग्रह शुभ हो तो निश्चित रूप से जीवन में बड़ी उन्नति और बड़ी तरक्की देता है। मंगल वो ऊर्जा है जो व्यक्ति को कार्य करने की क्षमता देती है। अब मंगल को संतुलित कैसे किया जाए? ठीक है, देखिए, मंगल को संतुलित यदि करना है तो फिजिकल एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा हनुमान जी की उपासना किसी भी स्वरूप में आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का सेवा कार्य यदि आप करेंगे तो मंगल आपका बलवान होगा। ठीक है, आप कहने का तात्पर्य है कि मंगल बुरा नहीं है, असंयमित मंगल खतरनाक होता है। ठीक है, यानी मंगल पर यदि नियंत्रण है तो निश्चित रूप से मंगल लाभकारी है, और मंगल यदि मतलब नियंत्रण से बाहर अगर गया
तो खतरनाक है। मंगल की दिशा सही हो तो व्यक्ति को हीरो बनाता है, और मंगल की दिशा अगर गलत हो तो व्यक्ति को विलेन बनाता है। ठीक है, तो मंगल ग्रह, अब ये भी डिपेंड करेगा ना कि मंगल ग्रह किस ग्रह के साथ बैठा हुआ। तो अन्य ग्रहों के संयोजन से क्या रहता है कि इसके फल में भिन्नता आ जाती है, जिसकी चर्चा किसी अन्य वीडियो में हम करेंगे। या फिर यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाते हैं और अन्य ग्रह के साथ यदि मंगल ग्रह बैठा हुआ, यदि अन्य ग्रह भी किसी अन्य ग्रह के साथ युति बनाकर बैठे हुए, तो उनकी समस्त जानकारी कॉल पर दी जाती है। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।